सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम के विषय में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की और उस प्राण विद्या को समझने का प्रयास किया। यूं तो इतना गहन विज्ञान है ये कि जितना हम स्वाध्याय करते जाते हैं उतना लगता है ये कम है और करना चाहिए। फिर भी हमारा जितना प्रयास हो सकता है उतना हमको जो भी विद्या हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको उतना ही जान करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत उज्जवल होगा। हमारे जीवन की जो मांग है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, इस जगत में आने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। तो हम अष्टांग योग के अगले अंग का स्वाध्याय करेंगे। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के विषय में हम चर्चा आज आरंभ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ऋषि जो योग है, जो प्राणायाम है, उस प्राणायाम को करने से प्राणायाम के लाभ क्या हैं और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, सारी बातें पीछे बताई हैं। और अब आगे हम प्रत्याहार का थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। तो कहा प्रत्याहार अथ कह प्रत्याहारः। प्रत्याहार क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करें। ऐसे तो शब्द तो सुनते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में प्रत्याहार क्या होता है इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो कहा कि स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। प्रत्याहार क्या है तो उसके विषय में एक सूत्र आप लिख लीजिए। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। तो कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अपने अपने विषयों अर्थात जो संप्रयोग हैं, जो सन्निकर्षता है, उसका अपने अपने विषयों अर्थात रूप रस आदि का संप्रयोग सन्निकर्ष न होने पर मानो चित्त वृत्ति के अनुरूप ही इंद्रियां हो जाती हैं। और इसलिए चित्त के निरोध होने पर प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते हैं, चित्त का निरोध करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं और उस प्राणायाम का फल आगे हमको मिलता है और ये प्रत्याहार घटित होता है। तो प्रत्याहार में यही विशेष बात जो यहाँ कही जा रही है कि चित्त के समान इंद्रियां जब प्राणायाम के द्वारा चित्त हमारा नियंत्रित हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, तो इंद्रियां भी चित्त के अनुरूप हो जाती हैं। जैसे हमारा चित्त ठहर गया तो हमारी इंद्रियां भी ठहर जाती हैं। जो इंद्रियां बाह्य विषयों को उनका आलंबन पाकर के जब हमारे स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करती थी या हमको अपने साधना के पथ से भटका देती थी, वो उस समय फिर भटका नहीं पाती हैं। कह रहे हैं कि चित्त निरोध से किसी एक इंद्रिय के जय के समान दूसरी इंद्रियों को जीतने के लिए अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती है।
व्यास भाष्य में एक उदाहरण दिया कि जैसे रानी मधुमक्खी होती है और रानी मधुमक्खी जहां जाती है वहां उसके पीछे पीछे सारी मक्खियां जाती हैं, जहां वो बैठती है वहीं सारी मक्खियां बैठ जाती हैं, और जहां जहां वो विचरण करती है, जिस जिस स्थान में जाती है, जिस देश को प्राप्त करती है, वहां वहां उसके पीछे सारी मक्खियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन नियंत्रित हो जाता है, मन हमारा ठहर जाता है, एकाग्र हो जाता है, विषयों को ग्रहण नहीं करता है, तो उस समय जैसे रानी मधुमक्खी के समान मन बैठ गया, नियंत्रित हो गया, ये हमारी इंद्रियां भी अन्य मक्खियों की तरीके उसी के पीछे हो जाती हैं और वो भी ठहर जाती हैं। उनका भी ठहराव जो है वह बाह्य विषयों से विमुख हो जाने पर, चित्त के निरोध हो जाने पर, बाह्य विषयों के विमुख हो जाने पर वैसे ही इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। जैसे चित्त का निरोध हुआ तो इंद्रियों का भी निरोध हो जाता है, और जब तक चित्त का निरोध नहीं होगा तब तक इंद्रियों का भी निरोध असंभव है। तो यही प्रत्याहार कहलाता है। यही क्या कहलाता है? इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारा, चित्त स्वरूप अनुकारा इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारा। स्व विषय संप्रयोगे, अपने अपने विषयों को वो जब ग्रहण न करके मन पर, वैसे मन पर ही वो निर्भर होती हैं, इसलिए इसको, इस योगांग को प्रत्याहार कहते हैं। महर्षि देवदयानंद जी लिखते हैं कि प्रत्याहार उसका नाम है कि जो जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, पुरुष अपने मन को जीत लेता है, तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। मन ही इंद्रियों को चलाने वाला होता है, और मन जब हमारा ठहरेगा तो इंद्रियां अपने आप ठहर जाएंगी। यही प्रत्याहार है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। और थोड़ा समझने का प्रयास करें कि योगांगों में प्राणायाम का कथन करके अब सूत्रकार जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने जो है क्रम प्राप्त प्रत्याहार का स्वरूप यहां पर बतलाया है। और प्रत्याहार का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें विषयों से विमुख होना, विषयों की उपस्थिति होने पर भी उससे विमुख रहना, रूप को देख करके, रस को चख करके, शब्द को सुन करके, गंध को चाहे सुगंध हो या दुर्गंध सूंघ करके, या त्वचा से कोई भी कोमल या कठोर किसी भी वस्तु का, पदार्थ का स्पर्श करके भी हमारे मन में जब कोई इतर भाव नहीं आता है, तो वो इंद्रियां भी स्पर्श करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, सूंघते हुए, चखते हुए हमको कभी विचलित नहीं करती हैं। वह हमारा पूरा जो है मन का ही पूरा साथ देती हैं। तो यही प्रत्याहार कहलाता है। इसमें इंद्रियां बाह्य विषयों से विमुख होकर के अंतर्मुखी हो जाती हैं। बाह्य विषय उनको जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। आंग पूर्वक हृहरणे धातु से यह प्रत्याहार बनता है। प्रति और आंग और हृहरणे अर्थात उत्कृष्ट आहरण, आकृष्ट करने के अर्थ में प्रयोग की जाती हैं। आकृष्ट करता है, और प्रति उपसर्ग ने उसको विपरीत अर्थ में ले लिया, अर्थात जो आकृष्ट करने वाला था उसके विपरीत हो गया, ना आकृष्ट करने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इंद्रियों को खुली छूट हम दे दें, लेकिन यदि मन हमारा नियंत्रित है, नियंत्रण में है, तो इन इंद्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमको अपने पथ से विचलित कर दें। और जो पूर्व सूत्र में प्राणायाम के विषय में जैसे हमने चर्चा की थी, तो प्राणायाम करने से मन की शुद्धि तथा एकाग्रता का कथन किया गया। मन के एकाग्र होने से इंद्रियां भी मन का अनुसरण करने लगती हैं, और यही प्रत्याहार है। मन के एकाग्र होने से इंद्रियां जब अपने जो है
मन के द्वारा चलने लगती हैं, तो मन जब स्थिर होगा तो वो स्थिर होंगी, मन चंचल होगा तो इंद्रियां भी हमारी चंचल हो जाती हैं। तो प्रथम यह जानना आवश्यक कि बाह्य नेत्रादि जो इंद्रियां मन के संपर्क के बिना विषयों का ग्रहण नहीं करती हैं। आप इसको व्यवहार में खूब देखते हैं। हम कभी बैठे हैं और आंखें खुली हैं, सीधा हम देख रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं दूसरे स्थान पर लगा हुआ है। आंखें खुली हैं लेकिन मन हमारा यहां पर नहीं है। फिर अचानक कोई आकर पूछता है कि अमुक व्यक्ति निकल गया इधर से, आपने देखा क्या? या मेरी गाय यहां बंधी थी, वहां से पता नहीं किधर चली गई, आपने देखा क्या? अरे मैं तो ध्यान नहीं दिया, जबकि वहीं पर वो व्यक्ति बैठा है, आंखें खुली हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आंखें खुली हैं, कान भी खुले हैं और कोई आवाज दे रहा है, बुला रहा है, कोई बात कह रहा है। कक्षा में तो ऐसा अक्सर होता है, प्रायः ऐसा होता है कि विद्यार्थी बैठे होते हैं और उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर होता है। मेरे पास बैठे हैं, मैं बता रहा हूं, चीजों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन कान खुले हैं, आवाज भी जा रही है, मुझको देख भी रहे हैं, लेकिन मन से कोई दूसरा चिंतन चल रहा होता है और इंद्रिय जो श्रोत्रेंद्रिय है उसका मन से कोई संपर्क वहां पर होता नहीं है। जब मन से संपर्क नहीं होता है तो इंद्रियों का सामर्थ्य वहां पर कोई काम करता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वो उस समय उसकी आंखों ने देखना बंद कर दिया, देखने की शक्ति समाप्त हो गई, बिल्कुल नहीं। लेकिन मन उस समय यहां पर उपस्थित नहीं था। इसलिए उससे पूछो हमने क्या कहा था, आप बताइए। बोलता है कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक मन के साथ हमारी इंद्रियां नहीं जुड़ती हैं तब तक हम वस्तुओं को देखते हुए भी देखते नहीं हैं, शब्दों को सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं, अर्थात सुन रहे हैं लेकिन उसका कोई परिज्ञान हमको होता नहीं है, सूंघते हुए भी सूंघते नहीं हैं। इसलिए ये बात कही कि जब मन शुद्ध और एकाग्र होकर के आत्मचिंतन में लग जाता है तो दूसरी ओर ये जो नेत्र आदि इंद्रियां हैं विषयों से संबंध होकर भी उसका ज्ञान करा नहीं सकते, क्योंकि मन तो एकाग्र हो गया, मन अपने उस दूसरे काम में लग गया। और कोई जब ध्यान में बैठता है मन उसका एकाग्र हो गया, थोड़ा सा कोई आवाज भी करता है, अपने वातावरण में आसपास में किसी प्रकार की आवाज सुनकर के भी उसका मन विचलित नहीं होता है, उसका ध्यान टूटता नहीं है। तो इंद्रियां अपने विषयों से असंबद्ध होकर के चित्त का अनुसरण वैसे ही करने लगती हैं। जैसा उदाहरण बताया कि मधुमक्खियां अपनी जो है मधुकर रानी मक्खी का अनुसरण जैसे करती हैं, राजा मन के निरोध होने से इंद्रियों का भी निरोध हो जाता है। ये इंद्रियां सब क्या हैं? दासियां हैं, इनके जो है सेवक हैं मन के। और मन क्या है? मन तो राजा है, जहां मन ले जाएगा वहां इंद्रियां जाएंगी। हम यहां पर बैठे हैं, मन की कितनी शक्ति है आप ध्यान दीजिए। हम यहां पर बैठे हैं और हमने मन को कहीं दूरस्थ स्थान में ले गए, शरीर यहां है और मन हमारा कहीं दूसरे स्थान पर है। अब मन वहां लगा है, हमने इंद्रियों को भी वहीं लगा दिया। अब आंखें यहां हैं लेकिन दृश्य हमको वहां का दिखाई पड़ रहा है, देख वहां रहे हैं। यहां बैठे हैं लेकिन शब्द वहां के सुनाई पड़ रहे हैं। बैठे यहां हैं लेकिन सारा जो नजारा है, जो सारा वैभव है, जो भी व्यवस्था है, हम वही हैं। शरीर तो यहां है लेकिन मन और इंद्रियों से हम वहां हैं। अपार शक्ति इसकी। जैसा जैसा मन दिखाता जाएगा इंद्रियां वैसा वैसा ही करती जाएंगी। मन का जो विचार है, जो मनन करने की जो शक्ति है, इससे ही इन इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, इनमें ही इंद्रियों की शक्ति निहित है।
यदि मन नहीं काम करता, और एक उदाहरण लीजिए, किसी को जो है जिसको कोमा कहते हैं, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, कोमा में चला गया अर्थात उसको जो सोचने की, समझने की, मनन करने की शक्ति चली गई। अब वो व्यक्ति देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ देख सुनते हुए भी उसके कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि मन उन विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है। वो आंखें खुली है तो आंखें खुली रहेंगी, वो बैठा है तो बैठा है, लेटा है तो लेटा है। संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। जैसी उत्तेजना, जैसी जागरूकता, जैसा उत्साह होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए यह मन की जो शक्ति है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण इसीलिए कहा गया है कि यदि मन हमारा भक्ति में लग गया, मन हमारा ज्ञान की ओर जो है जा रहा है, ज्ञान से वो तो प्रोत है वो, तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां भी वैसे ही ज्ञान के जो दृश्य हैं, ज्ञान पूर्वक जो विचार करना, ज्ञान पूर्वक देखना, इंद्रियां आंखों से देखेंगे भी, लेकिन उस पर कभी वह मन जो है गलत दृष्टि नहीं रखेगा। दृष्टि हमारी बहुत पवित्र हो जाएगी। हमारे श्रोत्रेंद्रिय, हम जो वही सुनेंगे जो हमको सुनना है। वेदवाणी हम सुने, सत्संग का लाभ लें, यही इसका विशेष लाभ है। और प्रत्याहार के विषय में और कुछ परिभाषाएं मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। प्रत्याहार और किन किन श्लोकों के द्वारा हम समझ सकते हैं, उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कहा प्रत्याहारम प्रशंसन्ति प्रत्याहारम प्रशंसन्ति प्रत्याहारम प्रशंसन्ति संयुता योगिनः सदा। संयुता योगिनः सदा। स्थानात् स्थानात् समाकृष्य बहुत ही सरलता के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में प्रत्याहार है क्या। स्थानात् 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 समाकृष्य प्रत्याहारः स च उत्तमः।
प्रत्याहारः स चोत्तमः। उच्चारण करेंगे एक बार। प्रत्याहारं प्रशंसन्ति संयुता योगिनः सदा स्थानात् स्थानात् समाकृष्य प्रत्याहारः स चोत्तमः। प्रत्याहारं प्रशंसन्ति संयुता योगिनः सदा स्थानात् स्थानात् समाकृष्य प्रत्याहारः स चोत्तमः। तो कह रहे हैं कि यह संयमी योगी सदा प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं। जो संयम में अपने जीवन को जीते हैं, उनका उठना बैठना बोलना, उनकी एक एक क्रिया प्रतिक्रिया, उनका शील स्वभाव, उनकी वाणी व्यवहार आचरण जो बहुत ही सधा हुआ है, जो अपने जीवन को संयम की डोर से कस करके रखे हुए हैं, ऐसे योगी, ऐसे धीर गंभीर विद्वान सदा प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं और इंद्रियों को उनके विषय स्थान से खींच खींच कर नियंत्रित करना। अब प्रत्याहार की जो प्रशंसा करते हैं वो है क्या? वो क्या है? उसको कहते हैं कि इंद्रियों से स्थानात् स्थानात् समाकृष्य प्रत्याहारा सचोत्तमः। वो विद्वान, वो ज्ञानवान, वो विवेकवान मेधावी अपने इंद्रियों को उनके विषय स्थान से, जो इनके विषय हैं रूप रस गंध शब्द आदि, उन विषयों से इन इंद्रियों को खींच खींच करके नियंत्रित करना, अपने वश में करना, यही प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को यत्नपूर्वक उनके विषयों से अलग करना। अनेक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिसको जिसकी लत पड़ गई है, जिसको जिसके विषय में विशेष रुचि हो गई है, किसी को रसना की वासना में उसका कोई वश नहीं चलता है और उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए हर क्षण हर पल चाहिए ही चाहिए। चिकित्सक ने मना किया है कि आपको ये अमुक रोग है, इसलिए इस व्यंजन को नहीं खाना, और जिस दिन से उसने मना किया है उस दिन से और मन लग रहा है कि और खाना है। उस दिन से और लग रहा है कि कोई घर का व्यक्ति बैठा है तो डांटेगा, तो चुपचाप कहीं से बाहर गए, वहां से खा के आ गए। ऐसी स्थिति जब इंद्रियों को हम वश में नहीं कर पाएंगे तो कभी भी योग घटित नहीं हो सकता है, कभी भी हम योगी नहीं बन सकते हैं। जो सब सर्वश्रेष्ठ कहा गया है योगी को, वो योग हमारे अंदर कब घटित होगा? जब इंद्रियां हमारे वश में हो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ऐसी जो विचारधारा है, ऐसा जो संयमन है, ऐसा जो नियमन है, वही व्यक्ति जीवन में अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है। और ये इंद्रियां जिसके वश में हैं,
जिस बुद्धिमान व्यक्ति के, प्रज्ञावान व्यक्ति के वश में उसकी इंद्रियां हैं, वो जितनी बात बोलना चाहता उतना ही बोलता है, जितना उसको हितकारी भोजन है उतना ही वो खाता है। अर्थात जिसकी रसना, जिसकी वाणी नियंत्रित है, संयमित है, वही इस जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकता है। और ये कब होगा? जब हम उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के उसका गुणगान करेंगे, उसको ऐसे माने कि वो हर वक्त मेरे साथ रहता है, हर पल मेरे साथ रहता है। तो मेरी इंद्रियों को ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ कभी गिरा नहीं सकता, पथ से हटा नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे साथ है। वह ईश्वर, वह मेरा गुरुओं का भी गुरु हमेशा मुझको उपदेश दे रहा है कि इस मार्ग में चलना, इसमें नहीं चलना। ये जो चारों ओर ऐसा चमत्कार, ऐसा जो चारों ओर ये चकाचौंध है लोक की, ये संसार की, उसमें मैं फंस नहीं सकता हूं। और यही प्रार्थना हम करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कि जो इस संसार की चकाचौंध है, ये इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, वो खींचती है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, पुष्टिदाता, हे जगदीश्वर, आप मुझको इस चकाचौंध से दूर करो। मुझको जो सत्य ज्ञान है, जो तथ्य है, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपका अनुभव कर सकूं, ऐसी प्रज्ञा से, ऐसी मेधा से, ऐसी शक्ति से, ऐसी भक्ति से मुझको युक्त करिए, ताकि मैं योगी बन करके अपने जीवन को जी सकूं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।